और हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है हमारे सड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश, बीई फ्रॉम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज कोल इंडिया सेलेक्टेड, यूपीएस इंटरव्यू फेस 4 टाइम्स आरएस मेंस एक्सपीरियंस्ड। मित्रों, आरएस प्री आने वाला है 1 अक्टूबर को और आप सभी लोग तैयार हैं। अगर आप न्यू लर्नर हैं और आपने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर वैसे तो मैं हर बार देता हूं, आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं 9950496952 9950496952। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अपना टेलीग्राम चैनल है RAS अड्डा नाम से। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपके लिए 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, फिर मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। पहली बात तो ये मित्रों, आरएस प्री के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, जो अभी मैं एक एक दो क्वेश्चंस ले रहा था तो मुझे वो थोड़ा ठीक नहीं लगा। अब मैं हमेशा, रोज ध्यान से सुन लीजिए, पिछले सालों के जितने भी पेपर हैं 1993 से लेकर कब से कब तक 1991 है शायद, 1991 से लेकर 2021 तक, ये जो 30 सालों का पूरा ड्यूरेशन है, इन 30 सालों के 30 इयर्स के जितने भी आरएस प्री के पेपर हैं, मैं आपको पूरे पेपर करवाऊंगा यूट्यूब पर, हाँ, लैपटॉप के जरिए, ओबीएस के जरिए। और रोजाना क्लास मेरी लाइव होगी रात 7 से लेकर 9:30 के बीच में। कब से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा? 2-3 दिन के बाद में सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। क्या बोला मैंने? पिछले सालों में आए हुए सारे पेपर और उनके सारे सवाल, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, एनवायरमेंट, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, सब कुछ करने वाले हैं हम 20 या 21 तारीख को शाम 7 बजे से 8:30 रोजाना 1.5 घंटे 2 घंटे की लाइव क्लास होगी, एमसीक्यू क्लास होगी विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। आया मजा? सब कुछ फ्री है, पूरे पेपर कराऊंगा नट्टे जिकेरी कटे। दूसरी आपके लिए खुशखबरी ये है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के 5 से 6 क्वेश्चन, 21 में तो 4 ही आए हैं, बट 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा वर्ल्ड ज्योग्राफी के आते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी बिल्कुल छोटा सा विश्व भूगोल 5 पॉइंट का सिलेबस है, तो मैं ये 10-15 क्लासों में रगड़ दूंगा। शुरू से 0 लेवल से हम शुरू करेंगे, सारी क्लासें मैं यूट्यूब पे लाऊंगा सिस्टमेटिक वे से। आपको फास्ट मोड में उन वीडियोस को सुन करके भूल जाना, नोट्स वोट्स अभी बनाने का टाइम नहीं है। उन वीडियोस को डबल स्पीड करके धां-धूं सुन लेना, बस इतना तो कर सकते हो। गारंटी ले रहा हूं, ये 5 क्वेश्चन आपके एक भी गलत नहीं होगा। अब कोई ऐसा औंजा क्वेश्चन आ जाए तो अलग बात है। तीसरी खुशखबरी है मित्रों कि अब मैं जो साइंस एंड टेक में जो मेन टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, नैनो, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस वाली, ये जो 4-5 टेक्नोलॉजीज हैं, वो भी मैं लेके आ रहा हूं। उसका भी मैं कोर्स 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा। ये सारे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे और वो एमसीक्यू वाली क्लास रोजाना लाइव होगी। इसके अलावा सुबह एक क्लास राजस्थान जीके की होती है अनअकैडमी पर, रात 9 बजे होती है पॉलिटी की क्लास अनअकैडमी पर। ओके मित्रों, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप कैसे तैयार करें और किस टाइप से। अब ये तो टेंशन छोड़ दो कि तैयार कैसे करनी है, आपको सिर्फ वीडियो जो मैं भेजूं उनको सुन लेना, तन मन और धन से सुनना, सवाल गलत नहीं होंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है, यू कैन सी हियर कि वेरी सिंपल। पहले तो है मेजर लैंडफॉर्म्स मतलब कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट, यानी पर्वत कहाँ कहाँ है पूरे विश्व में हो। हाँ, यानी कि हिमालय पढ़ लियो सान, अरावली पढ़ लियो, चलो ऐसा नहीं है। अल्ताइन, क्यांसान, कुल्लून, अलास्का, कई सारी कास्केड रेंज एंड वो फलानी ढिकड़ी, खूब सारे पर्वत हैं, खूब सारे पठार हैं, खूब सारे मैदान और खूब सारे मरुस्थल हैं। तो ये चारों जब पढ़ लेते हैं तो अब आप सोचो, देखो पहला पॉइंट है। और इस बार जो ये पहला क्वेश्चन था, एकांकागुआ, मसेटा, सेरेनगेटी, गिब्सन डेजर्ट, तो ये चारों पॉइंट इसी, मतलब ये एक क्वेश्चन इस पहले पॉइंट से बना है। इतना सब कुछ पढ़ना है और उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। अब आप कहोगे सर इतनी माथापच्ची कौन करे? भाई साहब, एक एक सवाल के लिए जंग है। तुम सोच रहे हो हाँ प्री में भी बहुत माथापच्ची है। 7 लाख फॉर्म भरे गए हैं, कम से कम 5-5.5 लाख लोग तो बैठेंगे, उसमें से आपको 15,000 में आना है, बाका सीधा हो जाएगा। हाँ,
सच्ची बता रहा हूं, मजाक नहीं है। रियलिटी यह है कि प्री भी इस बार एक ऐलान जंग है। हाँ, कम से कम 100 नंबर अपने को लाने हैं सेफ जोन में आने के लिए, बिल्कुल। क्योंकि आधी से ज्यादा सीटें तो कैटेगरी वाले खा जाएंगे, अपने बचेगा क्या? मारवाड़ी का जो मकिया। हाँ, तो 7,500 8,000 ही सीटें यूं समझो अपने लिए, बिल्कुल। दूसरा मित्रों, मेजर रिवर्स एंड लेक्स, यानी प्रमुख नदियां और झीलें कौन कौन सी हैं। इनमें से भी एक ये देखो, झीलों का क्वेश्चन आया इस बार, यानी सेकंड पॉइंट से एक क्वेश्चन बना है, बढ़िया। 2021 में सवाल था, बिल्कुल। फिर तीसरा है मित्रों, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। 2021 में इस पॉइंट से क्वेश्चन नहीं बना है, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन नहीं आया है, बिल्कुल। अलग अलग टाइप की कृषि होती है आपके, पहाड़ी क्षेत्रों की कृषि अलग है, उष्णकटिबंधीय कृषि अलग है, उपोष्णकटिबंध में अलग है। तो अलग अलग टाइप की जो खेतियां हैं उसमें आपका पूरा पढ़ना हमें टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में, तो इसका सवाल इस बार नहीं बना है। चौथा पॉइंट है मित्रों, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, यानी औद्योगिक क्षेत्र। एक सवाल आया है, देखो ये पढ़ा सर, ये अभी इस चौथे पॉइंट का है। ये 4 औद्योगिक क्षेत्र दिए, कौन सा मिसमैच है आपको बताना था। तो इस एक पॉइंट से एक ये सवाल बन गया, मतलब एक एक सवाल एक एक पॉइंट से बना है, बिल्कुल। और एक क्वेश्चन और है, आई मीन लास्ट जो सिलेबस का पॉइंट है, एनवायरमेंटल इश्यूज, डेजर्टिफिकेशन, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि मरुस्थलीकरण, वन उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन और ओजोन परत क्षरण। इसमें से भी एक क्वेश्चन आया मित्रों, पिछली सदी में तापमान में कितनी वृद्धि हुई। तो कुल मिलाकर के 5 पॉइंट में से 4 सवाल आए, चारों ही एक एक पॉइंट से खुद के पूछे, समझ रहे हो। यानी पूरे सिलेबस को पढ़े बिना ये बाबा जी का ठुल्लू है। पूरा सिलेबस पढ़ना, और ये मैं अच्छे से करवाऊंगा यूट्यूब पे, टेंशन लेवे टैक्सी वाला, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। फिर भी अगर आप चाहो कि सर वीडियोज हम कब देखेंगे एंड कैसे होगा, तो अगर आप चाहें तो महेश वर्णवाल साहब की किताब है, वो ला के आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ो, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई ज़्यादा फांफू करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी पर मेरा भी पूरा कोर्स पढ़ा है, हालांकि मैं यूट्यूब पे करवाऊंगा ही, उसको तो देखना ही देखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो रोज की लाइव क्लास होने वाली है, 1.5-2 घंटा भाई साहब रगड़ेंगे, रोज के कम से कम 70-80 एमसीक्यूज विद डिटेल्ड सॉल्यूशन हो। खाली अब सदा नहीं करवाने वाला हूं मैं, एक सवाल से 10 सवाल बनेंगे, तो 1.5 घंटे में करेंगे तो 70 पर दिखने में वो 700 क्वेश्चन है, 700 सवाल, उनकी व्याख्या अगर मिला हो तो, बिल्कुल। तो ये जो मित्रों, ये जो 4 क्वेश्चन आए हैं, अब मैं एक और चीज बताऊं। ये क्वेश्चन हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप दिमाग लगाओ जरा। एकांका गुहा, मसेटा, सेरेनगेटी और गिब्सन, ये मैं पहले करवा चुका हूं आपको। आपको बताना था कि भाई कौन सी जगह कहाँ है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 1998 2000 के पेपर में एक सवाल था कि भाई मैड्रिड, मैंने बताया ना आपको, पिछले सालों के प्रश्न पत्रों में से कम 30 से 35 सवाल सीधे छपते हैं, और ये छपा है, देखो। वहां था मैड्रिड या मसेटा के पठार पर कौन है। तो हमारा आंसर था स्पेन की राजधानी मैड्रिड। तो अगर आपको एक भी पता है कि बी जो है वो यूरोप में है, क्योंकि स्पेन तो यूरोप में है ना भाई, तो बी में क्या होना चाहिए, 3। और बी में 3 कहाँ है, देखो तो एक बार, बस एक ही जगह है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका 4 नंबर वाला ऑप्शन, वो करेक्टली मैच होगा। ये ABCD दे रखे थे, तो डी इसका आंसर निकल जाता सीधा सीधा। एकांका गुहा कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, याद हो तो आपको बताया था मैंने पहले भी आपको। मसेटा आइबेरियन प्रायद्वीप, जहाँ तुर्की, आपका स्पेन, यूरोप का दक्षिणी भाग है, वहां आपका मसेटा का पठार है। सेरेनगेटी कहाँ है मित्रों, सेरेनगेटी घास के मैदान, तंजानिया केन्या, यानी तंजानिया में सिचुएटेड है। और गिब्सन डेजर्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी, ग्रेट सिम्पसन, विक्टोरिया डेजर्ट, ये गिब्सन डेजर्ट, ये सारे के सारे आपके ऑस्ट्रेलिया में है। तो पहला क्वेश्चन तो लॉलीपॉप था, कोई बड़ा इश्यू नहीं था, लॉलीपॉप बिल्कुल। लेकिन मित्रों ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है। अब ये बड़े बड़े कोचिंगों वाले क्या करते पता है, ये आपके साथ में गेम खेलते हैं बहुत। में एजुकेशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है। ये सवाल पूरे राजस्थान में कोई दावा नहीं कर सकता कि हमारी किताब से आया है, मैं बता दूं फिर।
लेकिन अब ये जो सवाल है, ये जो शब्द है ना, एन गोरना या सोरिया, ये पहले बड़े बड़े कोचिंग में नाम नहीं लूंगा उनका, उनके नोट्स में ये शब्द कहीं नहीं था। लेकिन अब जब आप उनके नोट्स खरीदोगे ना तो ये शब्द आपको मिलेगा और आप क्या सोचोगे, ओहो सारे सवाल तो इनके नोट्स से आए हैं। अरे भाई साहब ऐसा नहीं, टीचर बड़े शातिर होते हैं, सवाल आता है ऐड कर दो, ताकि बच्चे को क्या लगे, अरे इनके मैडम या सर के नोट्स में से आ रहे हैं सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं मित्रों, मेंस के अंदर तो कोचिंग का कोई विशेष रोल भी नहीं होता। मैं बता दूं आपको, मेंस के सवाल बिल्कुल निराले होते हैं। कोई भी कोचिंग सेंटर ये दावा नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ से आए, लेकिन एक भीड़ चाल बन जाती है कि हाँ यहाँ जाने से सिलेक्शन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं मित्रों, RS है, जवानी मांगती है आपसे। खुद पढ़ो, अभी दिव्या तंवर यूट्यूब से पढ़ के अगर IAS निकाल सकती है मित्रों, तो आप सोच लो, कोई विशेष रोल नहीं होता कोचिंग का, पर मन है कि मानता नहीं। दिक्कत ये है। आ जाओ, सुमेलित नहीं है मित्रों। और ये जो नया शब्द पिछली बार डाला गया था, गोरनाया सोरिया, यही इसका गलत आंसर है। गोरनाया सोरिया एक्चुअल में मित्रों ये रूस में है, रशिया के अंदर एक क्षेत्र है। और रशिया में एक पर्वत है अल्ताई माउंटेन, अल्टाई माउंटेन के पूर्व में स्थित है। और ये बेसिकली सूती वस्त्र के लिए नहीं है, ये लौह अयस्क के लिए है। किस अयस्क के लिए है? लौह अयस्क के लिए, लो एश एंड कोयला क्षेत्र। बिल्कुल, मेन तो ये कोल रीजन है, कोयला अयस्क क्षेत्र है, और साथ में यहाँ लोहा भी निकाला जाता है। तो सूती वस्त्र गलत लिखा होता, यही गलत था। लेकिन मित्रों ये सवाल आप कर सकते थे। कैसे कर सकते हैं? पिछले सालों के जो हम पेपर करेंगे उनमें ये शब्द सब आएंगे, योकोहामा, अनसान, डेट्रॉइट, ये कुछ 100 बार ये शब्द आएंगे। तो इन तीनों के बारे में तो कंफर्म आप जानकारी है, तो फिर चौथा ही तो बचा। मान लो ये नहीं भी सुना है आपने, आपको पता है योकोहामा टोक्यो बेल्ट जापान में, और योकोहामा जो है वो जलपोत निर्माण, भारी इंडस्ट्री, अब देखो ना बड़ी बड़ी मशीनें जापान से निर्मित होकर आती हैं। हैवी इंडस्ट्रीज या शिपिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है योकोहामा, जो कि जापान में। जो अनसान है मित्रों, ये एनशान या एनछा कहते हैं, चाइनीज वर्ड दिख रहा, तो ये चाइना का आयरन एंड स्टील कैपिटल कहलाता है, यानी लोह और इस्पात राजधानी है चाइना की, चाइना के अंदर है, और लो एश के लिए बराबर है। और डेट्रॉइट तो मित्रों वर्ल्ड फेमस है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, गाड़ियां जो बनती तगड़ी तगड़ी, अमेरिका का बहुत बड़ा क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है यूएस में, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है डेट्रॉइट। तो ये तीनों तो आपको किताबों में भी मिल जाएंगे और बाकी जगह भी नोट्स में भी मिल जाएंगे, पिछले सालों के पेपर्स में भी मिल जाएंगे। बट ये गोरना या सोरिया, भाई साहब ये सोरिया बड़ा तगड़ा है। इसको ऐसे जरूर कर सकते हैं, जब वर्ल्ड की ट्राइब्स पढ़ते हैं, विश्व की जनजातियां, तो वहां आता है एक शोर या सोर्स ट्राइब, और वो रूस में है, उसे कनेक्ट करके कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। फिर अगला बिल्कुल इजी था, सुमेलित नहीं है, इसका मैं डिटेल डिस्कशन बता चुका हूं मित्रों। बेकाल झील जो है आपको पता है, बेकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील, जो कहाँ है? रशिया के अंदर है, साइबेरिया क्षेत्र में है। और ये सवाल भी मैंने बताया था आपको, रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले सालों के पेपर में से आया। ये पिछले सालों के पेपर में से, ये पिछले सालों के पेपर में से, और मानो तो ये भी पिछले सालों के पेपर में से ही है, क्योंकि ये तीनों तो आपको पता होंगे, तो चौथा आप ठोक देंगे, बचीर। बिल्कुल। तो यहाँ बालकस लेक कजाकिस्तान में, सही बात है। टीटीकाका लेक दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य लेक जो दक्षिण अमेरिका में है, ये जो आपका बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। इरी जो 5 ग्रेट लेक्स हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ग्रेट लेक्स जिसे कहते हैं, जो अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर है, उसमें से एक लेक है इरी, बराबर लिखा हुआ है। बेकाल झील जो है ना, ये गलत लिखा, और ये भी 1996 या 1997, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उस RS प्री के पेपर से कॉपी किया गया है, पिछले पेपर का ही सवाल है। देन लास्ट क्वेश्चन था मित्रों ये, कि पिछली सदी में, ये कहां से है भाई? ये यहाँ से है, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान से है, कि पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई। तो मित्रों जब आप पढ़ते हैं थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो वहाँ आप पढ़ते हैं पेरिस एग्रीमेंट, पढ़ा थोड़ा बहुत। 2015 में एक पेरिस जलवायु समझौता हुआ, मोदी जी गए थे, हमने एक सोलर अलायंस बनाया बहुत बड़ा। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस सदी तक हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ सेंटीग्रेड है, यहाँ फॉरेनहाइट है,
कि इस सदी के अंत तक हम इस धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। अगर ये फैक्ट भी याद होता तो भाई साहब आप चेप के आते पक्का 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो ये एक रिलेशन होता C/5 इक्वल्स टू F-32/9 सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिलेशन। मैं तो हालांकि मैथ्स का स्टूडेंट हूँ तो मैंने तो इससे लॉजिक लगा के सेट कर दिया था, हालांकि मुझे भी ये याद नहीं था, पर मेरा आंसर सेट हो गया था क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे आता है। तो मित्रों आप देख सकते हैं छोटा सा सिलेबस है इसका और 4-5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आप किताब से पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मित्रों वो गाना है ना बाजीगर वाला, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तूने मगर कोई चेहरा भी तूने पढ़ा है। बेटा चेहरे तो आप लोग पढ़ लेते बट किताबें पढ़ने में जोर आता है ना। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, चेहरा तो हम पढ़ लेते हैं, रास्ते में फिरते फिरते 100 चेहरे पढ़ लेते हैं, इस्माइल देख के दिल गार्डन गार्डन हो जाता, लेकिन किताबें पढ़ने में जोर आता है। तो बढ़िया है, मेरी ये जो सीरीज आने वाली है इस सीरीज को अच्छे से देखें, आग लगा देंगे आग। और 3 घोषणाएं जो मैंने बोला है, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और देखो अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा यार सब्सक्राइब कर लिया करो, मेरा भी जी सोरा हो जाता है, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और बाकी अपन बातें करेंगे। रोज लाइव क्लास होगी 7 से 8:30 पौने 9 तक, लगभग 2 घंटे की। 70-80 सवाल रगड़ेंगे हम, प्रीवियस ईयर्स के पेपर विद व्याख्या। रोज मैं आपको इसके 2-4 वीडियो बना के डालूंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के। तीसरा मैं लाने वाला हूं आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 3 तो यहाँ चल रहे हैं, 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं अनअकैडमी पर। सुबह रोजाना राजस्थान जीके के 5000 सवाल लड़का रहा हूँ, लगभग अपने अभी शुरू हुए हैं, 4-5 दिन ही हुए हैं। इंडियन पॉलिटी एंड राजस्थान पॉलिटी रात 9 बजे चल रहा है। अब 5 चीजें मैं कवर कर रहा हूँ, इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में रोज पूछ रहा हूँ, करंट अफेयर में रोज पूछ रहा हूँ, मैथ्स रीजनिंग के सारे सवाल जो पिछले हैं वो सारे सॉल्व करवाऊंगा। तो क्या जान लोगे क्या मेरे साथ साथ भी अगर आप चलें तो भी मैं आपको प्री के आसपास ले जाके छोड़ दूंगा। ये जो मैं करवा रहा हूँ अगर ये भी ढंग से कर लिया तो। ओके मित्रों, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट, गुड नाइट।